अलग असर डालने के लिए निश्चित रूप से एक नकारात्मक प्रवृत्ति की तरह छाया हुआ है। नए जुनून नई मंजिलें करें हासिल और आसमान से ऊंची तेरी उड़ान रहे, तमाम उम्र तेरे हौसले जवान रहें। इस मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सभागृह में प्रवेश के साथ ही आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की आज की समारोह में आमद का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में शामिल होने के लिए जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, उत्साह से हम सब उनका स्वागत करते हैं। मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हम विशेष पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग श्री पंकज श्रीवास्तव जी को, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री संजय शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक श्री श्रीनिवास वर्मा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती सोनाली पोंग शिवायंकड़, और जैसा कि हमने पूर्व में ही सूचित किया, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी सज्जनों, जैसे कि हमारी परंपरा है, राष्ट्रगीत के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करेंगे। आप सबसे हमारा निवेदन है, अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होने की कृपा करें।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे अभ्यागतों का वंदन है। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग का ये महत्वाकांक्षी आयोजन है। सामाजिक न्याय विभाग और आप सबकी साक्षी में, आप सबकी उपस्थिति में आज एक महत्वपूर्ण चरण का सूत्रपात होने जा रहा है, और वो है नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का ये शुभारंभ अवसर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सामाजिक न्याय विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी और हमारे पुलिस महकमे के सभी अग्रज वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं, और आप सब छात्र छात्राएं। इससे पहले कि हमारी गतिविधियों को हम आगे बढ़ाएं, मंच की दहरी पर यह मंगल दीप है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और मंचासीन सभी महानुभाव मिलकर मंगल दीप प्रज्वलित करें और आज के इस महत्वपूर्ण चरण का शुभारंभ करें। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सतत सनातन आकांक्षा, हमारी ऋषि परंपरा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसी के साथ शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर दे। ऐसे ही नशे के अंधेरों को दूर करने के लिए एक नई रोशनी के, नए उजाले की, नई किरण की हमें जरूरी थी। आओ के नया सूरज तलाशे हम, और न मिले तो किरण किरण जमा करें हम। आओ हम सब मिलकर नया सूरज बनाएं। ये दरअसल आप सब के साथ मिलकर, आप सबकी साक्षी में एक सामूहिक संकल्प लेने का अवसर है, यानी कि एक किरण किरण रोशनी इकट्ठा कर एक बड़े सूरज को निर्मित करने की आकांक्षा। दिव्य सज्जनों, गए वर्ष इस अभियान की शुरुआत हुई थी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित यादव जी ने आह्वान किया था नई दिल्ली से, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को हमने एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। तो हम आज इस दूसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सबकी उपस्थिति के बीच खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो दिव्य सज्जनों, अब हम मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का, हमारे अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव से हमारा निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। तुलसी एक पवित्र ऐसी वनस्पति, एक ऐसा पौधा है, हम सब जानते हैं, जितना दिखने में हरितिमा से भरा है उतना ही औषधि गुणों से भी भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उनका स्वागत। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे पुनः। आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी से निवेदन है हमारे सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में अब विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी। वे माननीय विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स का स्वागत, अभिनंदन। एसीएस गृह श्री संजय शुक्ला जी के स्वागत के लिए हम एडीजी नारकोटिक्स श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी से गुजारिश करते हैं। आदरणीय संजय शुक्ला जी का स्वागत करें। दिव्य सज्जनों, हमारे तमाम विभाग मिलकर इसको एक बृहत गतिविधि के रूप में
एसीएस उच्च शिक्षा आदरणीय अनुपम राजन जी के स्वागत के लिए हम आदरणीय डी श्रीनिवास वर्मा जी से पुनः निवेदन करेंगे। आदरणीय अनुपम राजन जी उपस्थित हैं। एसीएस उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती सोनाली पोंक्षे वाइंकण मैडम के स्वागत के लिए भी हम श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन करते हैं, डीआईजी महोदय से वे आएं और मैडम का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन आदरणीय वाइंकण मैडम का। तो देवेंद्र सचिवों, जैसा कि हमने आपको सूचित किया, एक बहुत समग्र समावेशी स्वरूप इस समारोह को हमने प्रदान किया है। कई सारी फिल्में, कई सारे विमोचन के लिए पोस्टर्स और पाठ्य सामग्री हमने तैयार की है। शुरुआत करते हैं हम एक बहुत छोटी सी फिल्म से। नशा मुक्ति अभियान का एक वीडियो हमने तैयार किया है, विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति तरुणाई के लिए। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा शक्ति, और इस शक्ति को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा संकल्प है नशा मुक्त समाज। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। 15 दिनों तक पूरा प्रदेश बनेगा नशा मुक्ति का जनमंच। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से जन जागरण का महाअभियान है। युवा, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, खिलाड़ी, समाज का हर वर्ग जुड़ेगा एक ही संदेश के साथ, नशे को ना, जीवन को हाँ। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो, इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई। ड्रग अवेयरनेस रन, जन संवाद, नशा मुक्ति रैलियां, शपथ अभियान, विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक पूरा प्रदेश बनेगा जन जागरूकता का मंच। मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी, ये अभियान 2 का शुभारंभ हुआ है। आइए हम सब इस अभियान को पूरा करें। हमारा पुनः ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम ये जागरूकता का संदेश आम जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इसके गर्त में जाने से बच सके। आप सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए आगे आएं, क्योंकि नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए जुड़ें, नशा मुक्त मध्य प्रदेश गढ़ें। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते ये दरिया सागर में मिल जाती है। बस एक लगन की ज़रूरत है, और ये लगन अगर नशे के खिलाफ अगर आपकी हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन में सफलता की राहें भी खुली हुई हैं। देवेश सचिनों, ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो वॉइस ओवर था, इसमें जो पार्श्व की जो ध्वनि थी, वो भी पुलिस महकमे में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री मलय जैन की ही थी।
तो ये रचनात्मकता भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का अपना एक परिचय है। सामने बैठे हैं मलय जी, पुलिस अधीक्षक हैं, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी आप सबसे मुखातिब हों। विशेष पुलिस महानिदेशक हैं अपराध अनुसंधान शाखा के, आप आएँ और इस अभियान को लेकर जो भी गतिविधियां हैं, जो अवधारणा है, वे आप सबसे साझा करें और आप सबका स्वागत भी करें। नशे से दूरी है जरूरी। इस राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित राज्य शासन के मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी श्रीनिवास वर्मा तथा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके निर्देश पर कल से 30 जुलाई तक इस अभियान का दूसरा संस्करण पूरे प्रदेश में सभी शहरों, नगरों और ग्रामों में चलाया जाएगा। महोदय, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को एक अपराध के त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। इस त्रिकोण के एक शीर्ष पर अपराधी होता है, दूसरे शीर्ष पर अपराध का पीड़ित या शिकार व्यक्ति होता है और तीसरा कोना वह परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल हो जाता है। महोदय, इस तरह के जन जागृति अभियान इस अपराध के त्रिकोण के दूसरे और तीसरे कोण पर काम करते हैं, यानी अपराध से होने वाले शिकार और उन परिस्थितियों पर काम करते हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल होता है। इसलिए समाज को जागरूक करने के ऐसे अभियान अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस शासन के अन्य विभागों के सहयोग से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, खेल और व्यापारिक एवं धार्मिक संगठनों, नगर और ग्राम सुरक्षा समितियों सभी की मदद से 15 से 65 वर्ष की उम्र के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगी और उन्हें नशे से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से और उनसे बचने के उपायों के बारे में अवगत कराएगी। इसमें सभी तरह के संचार माध्यमों का और समाज के अग्रणी व्यक्तियों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। महोदय, आपकी अपेक्षानुसार इस अभियान को पिछले वर्ष इन्हीं दिनों प्रारंभ किया गया था और इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस अभियान में लाखों की संख्या में नवयुवक एवं अन्य सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फलस्वरूप इस अभियान ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्थान दर्ज कराया। न केवल पूरे देश में इस अभियान की सराहना हुई, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस को ब्रिटेन की संसद में विशेष सम्मान भी दिया गया। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष का अभियान पिछले वर्ष के अभियान से भी बृहद होगा और भारत शासन के नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में एक बड़ा कदम साबित होगा। महोदय, पूरे विश्व में 33 करोड़ से अधिक व्यक्ति नशे की लत से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग गांजे का नशा करते हैं और 6 करोड़ से अधिक लोग अफीम और उससे बनने वाले मादक पदार्थों और इसी प्रकार बड़ी संख्या में व्यक्ति कोकीन, मेटाएम्फेटामाइन और सिंथेटिक रूप से तैयार की गई ड्रग्स के शिकार हैं। अफगानिस्तान में अफीम की खेती में पिछले वर्षों में भारी कमी आई है, लेकिन पूर्वी देशों
म्यांमार और लाओस में इनका उत्पादन बढ़ गया है। मध्य प्रदेश पुलिस सभी तरह के नशीले पदार्थों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और विगत महीनों में गांजे, अफीम, स्मैक, ब्राउन शुगर, एमडी और अन्य नशीली दवाओं के विरुद्ध अलग अलग जिलों में लगातार और कारगर कार्रवाई हुई है। हम पुलिसकर्मियों को और तत्परता से न केवल छोटे अपराधियों पर बल्कि संगठित गिरोह चलाने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करना आवश्यक है। महोदय, आपके आशीष से नशा मुक्त भारत के संकल्प को भी एक समय सीमा में पूरा करने में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय पंकज जी। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। ये जो प्रबल इच्छा शक्ति पूरे प्रदेश की बनी है नशे के खिलाफ, हम ये चाहते हैं कि हमारे दूसरे चरण में और अधिक पुरअसर हो, और ये तभी संभव है जब आपकी भी हिस्सेदारी, आपकी भी भागीदारी इसके साथ हो। इन तमाम भागीदारियों को जब हम अपने चलचित्र, अपनी कुछ पिछली छवियों के माध्यम से देखते हैं तो यकायक हमारे पास एक छोटी सी फिल्म तैयार हो जाती है। इस अवसर विशेष पर भी हमने नशे पर आधारित एक वीडियो फिल्म का निर्माण किया है। हम चाहेंगे कि इस फिल्म को भी हम सब मिलकर देखें। किसके खिलाफ शिकायत है? मेरे खिलाफ। नाम? अमन। क्या किया है आपने? पाप। मेरे खिलाफ। नाम? अमन। शुरुआत यहाँ से हुई थी। दोस्तों ने कहा था कि एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, और हर बार यही कहते थे कि ये आखिरी बार है। फिर? मैडम, अब मुझे डर लगता है कि कहीं शिकायत किसी और घर से ना आ जाए। मैडम, नशा सिर्फ इंसान को बीमार ही नहीं करता, उसे चोर और मुजरिम भी बना देता है। अब तो मोहल्ले वाले भी हमसे डरने लगे हैं। लोग सामने आते ही देख रास्ता बदल देते। बेटा घर में तो है पर साथ में नहीं। मैडम, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आज नहीं किया तो शायद कल मैं कोई बड़ा अपराध कर दूं। जब भी नशे की तलब उठती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। रिश्ता, प्यार, जिम्मेदारी सब खत्म हो जाते हैं। मैडम, कहीं नशे के लिए मैं कोई बड़ा अपराध ना कर दूं। जानते हो हथकड़ी किस लिए होती है? ताकि किसी को भागने से रोका जा सके, और तुम तो खुद सामने से चलकर आए हो। तुम्हें हथकड़ी की नहीं, सही रास्ते की जरूरत है। नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1446 पर सूचना दर्ज कीजिए और विकास जी को बुलाइए। नमस्ते। अमन, ये विकास जी हैं, हमारे साथी सामाजिक न्याय विभाग से। अब आगे का रास्ता आपको यही दिखाएंगे। मैडम, क्या मैं सच में वापस आ सकता हूँ? जब कोई नदी में बह रहा होता है तो उसे किनारे पर लाया जाता है। नशा भी वैसा ही है। जितनी जल्दी उससे दूरी बना लो उतनी जल्दी जिंदगी पास आ जाती है। अमन, याद रखना, नशे से दूरी है जरूरी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मुझे मत कहिए। पुलिस सिर्फ हथकड़ियां नहीं लगाती बल्कि बेड़ियां भी खोलती है, नशे की बेड़ियां। हम नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जीवन सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं और भविष्य में होने वाले अपराधों पर रोक लगाकर सशक्त समाज का निर्माण करने में मदद करते हैं। अगर आप भविष्य में किसी परिवार को नशे की वजह से परेशान देखो तो उसे शर्म की वजह से चुप मत रहने दो, बल्कि उसे नशा मुक्ति फ्री हेल्पलाइन 1446 पर सूचना दर्ज करने के लिए प्रेरित करो। सुन ले मेरे साथी,
सुन ले मेरे यार, नशे से दूरी है जरूरी, और जिंदगी से कर ले प्यार। सुन ले मेरे साथी, नशे से दूरी है जरूरी, और जिंदगी से कर ले प्यार। तालियां एक बार फिर आपकी बहुत जोर से इसलिए होनी चाहिए कि इस पूरी फिल्म में जो आप विभिन्न भूमिकाओं में देख रहे थे, वे हमारे मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के ही अधिकारी और कर्मचारी थे और यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनके नाम जरूर लेना चाहूँगा। मुख्य भूमिका में श्री आनंद यादव, अगर बैठे हैं तो आपका अभिवादन स्वीकार करें। आनंद यादव हमारे शहर के बहुत अच्छे रंगकर्मी भी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत, बधाई आपको। अन्य भूमिकाओं में श्रीमती शिल्पा कौरव, शिल्पा जी, इसी के साथ सुश्री दयाल मायरा मैम। काउंसलर की भूमिका में छोटू शाक्या जी और मोहित राजवैद जी रहे। तो कुछ मंच पर हैं, कुछ आप सबके बीच में हैं, तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देवी सचिव हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय नारायण कुशवाहा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पूरा का पूरा ये जो प्रकल्प है वो मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के साथ जिस विभाग ने अपनी पूरी रचनात्मक हिस्सेदारी दर्ज की है इस अभियान में, वो सामाजिक न्याय विभाग है। और उसके विभागीय मंत्री के रूप में आदरणीय नारायण कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत आदर के साथ आप सबकी करतल ध्वनि के बीच उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आज इस नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव आदरणीय सोनाली जी, आदरणीय श्रीनिवास वर्मा साहब, आदरणीय संजय शुक्ला जी PS गृह, आदरणीय CS अनुपम राजन जी, और यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार से पधारे हुए सभी आचार्यगण, गुरुदेव परिवार से आए हुए और सभी धार्मिक संस्थाओं से आए हुए सम्मानीय जन, महाविद्यालय विद्यालय से आए सभी भाई बहन, पुलिस विभाग के सम्मानीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं और प्रेस मीडिया के आदरणीय सभी बंधुओं, ये नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि भारत से नशा ये दूर हो, और इसी के तहत कई जिलों में बहुत अच्छा इसके प्रति नशा मुक्त अभियान को चला करके नशे से दूर करने के लिए बहुत बढ़िया अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत अच्छी रही और कई विभाग के जो अभियान में शामिल रहे उन्हें भी सम्मानित करने का मौका विभाग के द्वारा दिया गया। विभाग के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा कई विद्यालय और महाविद्यालय में भी ये कार्यक्रम रहे। आज हम देखें कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
सामाजिक न्याय विभाग ही नहीं, सभी विभागों में, जैसे अभी बताया कि 5-7 विभाग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। वास्तव में नशा व्यक्ति एक को बर्बाद नहीं करता, ये पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम ये नशा काम करता है। काफ़ी तरह के नशे के साधन लोगों ने नए नए तरीके से बनाए हैं, कई ड्रग्स के माध्यम से, कई अफीम, पुड़िया, कई तरह के चले हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश, हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो हम सबको एक 3 साल का समय नशे से दूर करने के लिए दिया है, तो पूरे भारत सहित इस मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान इस वर्ष अच्छे ढंग से ये संपन्न होगा। और मैंने तो प्रत्यक्ष से ये देखा है कि वास्तव में, जैसा अभी फिल्म के माध्यम से एक बताया कि नशे से दूर इस व्यक्ति ने कैसे की, ऐसे यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में जो नशा करते थे, पर नशे के विरुद्ध आज वो नशा छुड़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें पिछले साल सामाजिक न्याय विभाग ने सम्मानित करने का काम किया, पर इस साल सभी विभाग मिलकर के और कॉलेजों में, विद्यालयों में इस अभियान के तौर पर यह कार्यक्रम चला करके नशा से दूर करने का काम ये सब मिलकर के करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे शहर के शायर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दरअसल यही ताकत, यही हौसला और यही संकल्प शक्ति हमें चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने जो अपेक्षा की और जो शुभेच्छाएं इस अभियान के साथ में साझा की हैं, हम निश्चित रूप से उस पर अमल करने की दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देवी सज्जनों, जैसा कि हम आपको पूर्व में सूचित कर रहे थे कि इस समारोह में कई सारी ऐसी सृजन सामग्री हमने तैयार की है, महत्वपूर्ण सामग्री तैयार की है, जो कि इस अभियान के पक्ष में कहीं ना कहीं हमारी मददगार भी साबित होगी। विमोचन का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी से हमारा निवेदन रहा है कि संयुक्त रूप से हमारी इन सामग्रियों का विमोचन करें। सबसे पहले विमोचन नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से संबंधित प्रचार सामग्री की। इस क्रम में मंच पर सबसे पहले प्रस्तुत है पोस्टर। हम चाहेंगे कि पोस्टर मंच पर विमोचन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये पोस्टर है देवी सज्जनों जो बार बार इशारा करता है हमें कि नशे से हमारी दूरी बहुत ज़रूरी है, और 2025 से ये 5 वर्ष का हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, दिल्ली से गृह मंत्रालय से एक उद्घोष हम सब तक पहुंचा है और ये उद्घोष जन जन तक पहुंचे, ऐसी ये अपेक्षा। इस अवसर पर एक पैम्पलेट भी हमने तैयार किया है। हम चाहेंगे कि वो पैम्पलेट भी मंच पर विमोचन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये पोस्टर और पैम्पलेट आप सब के लिए है, आप सब की निगाह के लिए है, और सिर्फ आंखों भर तक नहीं बल्कि इसको अपने अंतःकरण में भी आपको उतारना है और अंतःकरण से उसके बाद अमली जामा पहनाना है, यानी कि इसको व्यवहार में भी लाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पोस्टर का लोकार्पण किया और उसके बाद में अब प्रस्तुत है पैम्पलेट। ये पैम्पलेट भी विमोचन के लिए मंच पर आ चुका है और हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। दिव्यांग सज्जनों, मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे ने सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर दरअसल इस अभियान में एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है, और आज ये जो पोस्टर और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं पैम्पलेट, तो ये पैम्पलेट और पोस्टर के माध्यम से नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के दूसरे चरण की एक महत्वपूर्ण सामग्री।
अब हम चाहेंगे कि शीघ्र ही मंच पर प्रस्तुत किया जाए बहुत ही सुंदर सा किट और पोस्टर और पैम्पलेट के बाद ये जो किट है, ये किट दरअसल हमारे युवा साथियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्कूल शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े जो छात्र छात्राएं विशेष रूप से इस सभागृह में उपस्थित हैं, ऐसे हमारे छात्र छात्राओं के लिए विशेष किट हमने तैयार किया है। हम चाहेंगे वे भी प्रस्तुत किया जाए किट, जिसमें 2 टी-शर्ट हैं, एक कैप है, डायरी है और बैज है। हम चाहेंगे कि बच्चे मंच पर आएं। जो संस्थाएं इसमें शामिल रही हैं, नगर रक्षा समिति, स्कूल शिक्षा विभाग, NSS, युवा खिलाड़ी और सृजन संवाद प्रकल्प, हम चाहेंगे कि उसके प्रतिनिधि मंच पर आएं। मंच के दाईं ओर से ये छात्र छात्राएं हमारी इन विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बतौर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किट की सामग्री प्राप्त करने के लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। ये आप ही के बीच से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं हैं। एक बार फिर बता दें, नगर रक्षा समिति, स्कूल शिक्षा विभाग, NSS, युवा खिलाड़ी और सृजन संवाद प्रकल्प, ये अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग हमारे ग्रुप हैं और इससे ये बच्चे आए हैं। 2 टी-शर्ट हैं, एक कैप है, डायरी है, बैच है। उत्सुकता बहुत सारे छात्र छात्राओं में इस वक्त मैं देख रहा हूं कि है और उस सामग्री, निर्धारित सामग्री आप सब तक भी पहुंचेगी। लेकिन इस सामग्री को धारण करने के बाद, इस सामग्री को प्राप्त करने के बाद आपके भीतर एक अलग नेतृत्व का, अलग संकल्प शक्ति का, कर्तव्य बोध भी जागना चाहिए कि हाँ, हम नशे के खिलाफ प्राणपण से अपनी उपस्थिति, अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे। देवी सज्जनों, 2 महत्वपूर्ण साहित्य भी प्रकाशित किए गए हैं। हम चाहेंगे कि वो जो महत्वपूर्ण कोर्सेस हैं, नशा उन्मूलन और मानसिक स्वास्थ्य तथा जिम्मेदार नागरिकता और सामुदायिक सुरक्षा विषय पर केंद्रित साहित्य की, और हम चाहेंगे कि विमोचन के लिए वो साहित्य भी प्रस्तुत किया जाए। कोर्सेज विमोचन का जो साहित्य है, हम चाहेंगे वे भी शीघ्र प्रस्तुत किया जाए और मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा उसका भी विमोचन करें। महत्वपूर्ण कोर्स इस वक्त बनाया गया है और हम चाहेंगे कि वो भी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाए। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने मिलकर जन सुरक्षा सृजन संवाद, इस शीर्षक से साहित्य का प्रकाशन किया है। ये 2 हिस्सों में प्रकाशित है, उच्च शिक्षा विभाग और उसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों ही साहित्य सामग्री विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जा रही है। और इसका विमोचन आपको बता दें कि इसका जो सुसंपादन किया है वो आदरणीय श्री विनीत कपूर साहब ने किया है, जो कि DIG कम्युनिटी पुलिसिंग है। विमोचन का यह सिलसिला अब यहाँ विश्राम लेता है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से जुड़ी मंशाओं से आप सब भली तरह वाकिफ हैं। एक नया उन्मेष जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने हम सब के साथ जुड़कर साकार किया है, वो विकास का है। लेकिन अकेले नहीं, हम सबको जोड़कर एक जन भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश की सर्वांगीण विकास की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए जब हम इस नशे से दूरी है जरूरी के इस संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण कदम नापते जा रहे हैं जन भागीदारी का, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, उनकी प्रेरणा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उनकी आवाज को आप सब तक पहुंचाने का आह्वान करना चाहता हूं। ये जो अभी साहित्य विमोचित किया गया उसमें स्कूल पाठ्यक्रम भी शेष रह गया है और वो भी शीघ्र प्रस्तुत किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये जब साहित्य का विमोचन का सिलसिला चल रहा जी, उच्च शिक्षा विभाग के साथ स्कूल शिक्षा विभाग भी शामिल है, इसलिए ये औपचारिकता बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग को भी उतना ही तवज्जो मिले। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारे छात्र छात्राएं, पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो ये जो साहित्य है जिसका हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं विमोचन के लिए, और ये वो सामग्री है
जिसका संपादन बहुत सूझबूझ के साथ आदरणीय श्री विनीत कपूर साहब ने किया है। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज़ को इन शब्दों में आप सब तक पहुंचाकर उन्हें आप सबके बीच सादर आमंत्रित मैं करूंगा कि पतन पराभव का जीवन अब मत स्वीकार करो, दीनहीन जीवन जीने से अब इनकार करो, नशा निराशा बने सपनों पर गाज गिरे, आओ कि शपथ आशाओं की हम इसके खिलाफ साथ उठें, मन छोटा मत करो, नया आकाश तुम्हें दूंगा, गौरव से जी सको वही उल्लास तुम्हें दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि, और इस सब के बीच, इस करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हम सबके बीच। नशे से दूरी है जरूरी, इसके दूसरे अभियान के अंतर्गत मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान कुशवाहा जी, एसीएस श्रीमान अनुपम राजन जी, एसीएस संजय शुक्ला जी, हमारे मंच पर विराजमान स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स श्री श्रीनिवास वर्मा जी, पीएस श्रीमती सोनाली जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए आगंतुक अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सामाजिक क्षेत्र के पवित्र उद्देश्य से लगी हुई सभी संस्था, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव, स्कॉन इत्यादि संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से एक विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनने हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूंगा इस अभियान के कारण से। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुत सारे प्रकार से काम चल रहे हैं, और ऐसे अभियानों के साथ हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने एक और बड़ा अभियान हाथ में लिया। वो बड़ा अभियान ये इसी प्रकार का है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर भी और राज्य से लगी हुई सीमाओं पर भी बहुत सारे प्रकार से पहले चुनौतियां थी पुलिस के कारण से। जैसे हमने पहले डाकुओं पर अपना वर्तमान का अब दौर ऐसा निकला कि डाकुओं का माहौल समाप्त होकर चंबल से लेकर पूरा अंचल या अपराधों से मुक्त हुआ, लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सलाइटियों की थी, और ऐसे में लाल सलाम के आधार पर पूरे क्षेत्र में एक सरलता से बहाना रहता था कि ये यहाँ नक्सलवादियों के कारण से हम ये तमाम प्रकार के स्मगलरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस अभियान की चुनौती लेते हुए जो डेडलाइन दी थी, मुझे इस बात का संतोष भी है और हम सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश तो उसमें से था जिसने सबसे पहले इस बड़े अधिकार के साथ अपनी उस विजय अभियान के लिए कदम बढ़ाए, और इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर आज नक्सलवादियों के सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पुलिस के माध्यम से जो भी आपने वीडियो दिखाया, और अपने यहीं के कलाकारों ने अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी पुलिस के अंदर तो ये जज्बा भी है, जोश भी है, और आपके साथ जगह जगह मिठाई के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। जब प्रमोशन के आधार पर सारे प्रकार से विभागों के अंदर वर्तमान का जो माहौल बना हुआ है, हमारे लिए पुलिस के अच्छे काम सहित सारे विभागों के कामों के लिए सरकार आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए भी अगर आपका संबल बढ़ाती है
तो आपके माध्यम से भी ऐसे संस्कार युक्त नए सामाजिक अभियानों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सच में नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है, और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले एक कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम है। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला है, गायत्री परिवार से लेकर के। सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत है, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ, तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिर में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस अभियान के लिए, हमारे डीजी साहब यहाँ नहीं है, उनके अपने परिवार में निजी दुख आया है, हम उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान के लिए मैं स्वयं भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं। पुलिस का ये अभियान निश्चित रूप से हम अगर अच्छे मन से बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच हमने फ्री हैंड दिया है। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। उसके लिए आखिरकार अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गर्मी से पेश आए, इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके आधार पर यह सतत जागृति का अभियान भी चलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे भाव और स्वभाव के साथ हमारे संकल्प की समृद्धि के बलबूते पर हमारे उद्देश्य की अभिष्टि प्राप्त होगी। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि
मुख्यमंत्री जी अभी एक शपथ बाकी, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सारे लोग और अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। और जैसा कि शपथ का कायदा होता है, हम अपने नाम के साथ शपथ लेता हूं या बहन होगी तो शपथ लेती हूं, बोलते हुए अपनी बात करेंगे। मैं बोलूंगा तो अपना नाम बोलना, मैं अपना अपना नाम ले लें। शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रेरक उद्बोधन के बाद अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सभी से निवेदन है, बस थोड़ी देर और हमारे साथ शांति और अनुशासन बनाए रखें। आभार के लिए हम पुकारें आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी को। इससे पूर्व हम मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन विशेष पुलिस महानिदेशक आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी से। वो ये जो विशेष प्रतिकृति है, जो ट्राइबल आर्ट है, जनजाति समुदाय किस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जीता है, ये जो खुशहाली जीवन की है, ये नशे से दूर रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी के हाथों में प्रतीक चिन्ह और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जी को भी आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारा निवेदन करतल ध्वनि से गुंजायमान रहना चाहिए। हंस ध्वनि का यह सभागृह आदरणीय श्री आदरणीय संजय शुक्ला जी को आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी एडीजी नारकोटिक्स प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे गृह विभाग के एसीएस आदरणीय संजय शुक्ला जी, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुपम राजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और श्रीनिवास जी से बढ़कर गुजारिश करेंगे आदरणीय अनुपम जी को जो प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और इसी क्रम में आदरणीय श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन है कि वे आदरणीय श्रीमती सोनाली वाइनकर मैम को प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारे बीच उपस्थित है, उनका प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। दोनों सज्जनों, अब आभार का ही मौका है। प्रतीक चिन्ह वितरण के बाद हम आपको बता दें कि आभार के ठीक बाद राष्ट्रगान होगा। हमारी पुलिस बैंड वहां पर उपस्थित है, तैयार रहिएगा। हम आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स से निवेदन करते हुए आए और आप सबका आभार ज्ञापन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मध्य प्रदेश शासन, अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आदरणीय श्री संजय शुक्ला जी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी आदरणीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय श्री अनुपम राजन जी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती सोनाली वाइनकर जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार साथियों एवं अन्य विभागों के उपस्थित सभी अधिकारीगण, छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अपने बहुमूल्य संदेश के साथ
हमें अनुग्रहित किया एवं अपना कीमत समय निकालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर, आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है और प्रेरणा भी देती है कि इस अभियान को सफल बनाकर जन जन तक यह संदेश पहुंचाए। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मध्य प्रदेश शासन का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी का। हालांकि आज वे अपरिहार्य कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, परंतु उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम की रूपरेखा की परिकल्पना हुई और निरंतर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय श्री संजय शुक्ला सर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का, कि वे अपना महत्वपूर्ण समय देकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव सर, विशेष पुलिस महानिदेशक CID का, कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। मैं आभार प्रकट करता हूं श्री अनुपम राजन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा का, कि इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नशा उन्मूलन और मानसिक स्वास्थ्य व जिम्मेदार नागरिकता तथा सामुदायिक सुरक्षा विषय पर पाठ्यक्रम का विमोचन कराया गया। मैं आभार प्रकट करता हूं श्रीमती सोनाली वायंगांकर जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का, कि उन्होंने इस नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग की सहभागिता प्रदान कर पुलिस विभाग को सहयोग प्रदान किया। मैं आभार प्रकट करता हूं डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, जो जिलों तक इस संदेश को पहुंचाने, खेलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं पत्रकार साथियों का, जो इस कार्यक्रम को कवरेज प्रदान कर नशे से दूरी है जरूरी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं जनसंपर्क विभाग का, कि वे इस संदेश को प्रचार प्रसार कर इस अभियान को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अब राष्ट्रगान होगा। आप सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। पुलिस बैंड से निवेदन है, राष्ट्रगान की धुन प्रारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।